Hey, hello, welcome back MBA CT aspirants. We are back with a new video wherein we'll be discussing a very important point, which is the institute level seats. Trust me, guys, more than 50 to 70% of the students are unaware of this concept of institute level seats. बहुत लोगों को ये मैनेजमेंट सीट लगते हैं और स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड या वो ट्रैप हो जाते हैं कुछ गलत सलत चीज़ों में. आई ऑल्सो एक्सप्लेन दैट यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, मे बी डेटाबेस घूमता रहता है तो कुछ लोगों के आपको मैसेजेस आएंगे, आपको ऑनलाइन दिखेगा कि डायरेक्ट एडमिशन इनटू दीज 2 3 4 5 टॉप कॉलेजेस, राइट. तो वो और ये बहुत डिफरेंट है. इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स एक प्रॉपर कॉलेज ने ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल की हुई चीज़ होती है, a very proper and legal thing. So we'll discuss everything regarding the ILS, that is institute level seats. Let's get started, guys. My name is Himanshu and I'm the alum of JBMS Mumbai, and I'll be taking you through today's agenda, which is everything we'll be understanding about ILS, that is institute level seats, then colleges in which the ILS does happen, and then process to apply for ILS. Okay, let's get started, guys. तो ये आईएलएस होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, राइट. तो आईएलएस बेसिकली, गाइस, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स ऐसे सीट्स होते हैं जो कॉलेज ने खुद के पास रिजर्व करके रखे होते हैं, एंड इनका परसेंटेज वैरी करता है 10 से 20% को लेके. एंड देन इट विल अगेन डिपेंड ऑन डिफरेंट कॉलेजेस, उनके क्राइटेरियाज क्या एंड एवरीथिंग. बट ये मैनेजमेंट सीट्स के टाइप पे नहीं आता है. ओके, सो क्योंकि मैनेजमेंट सीट्स में यू माइट हैव नोटिस, जब आप ग्रेजुएशन को एडमिशन लेते हो तो मैनेजमेंट सीट्स का कॉन्सेप्ट होता है, राइट. तो मैनेजमेंट सीट्स भी कॉलेज कंट्रोल करता है, बट डिफरेंस क्या होता है, मैनेजमेंट सीट के टाइम पे यू माइट हैव इफ यू हैव टेकन इट थ्रू मैनेजमेंट कोटा और समथिंग, आपको पता होगा कि डोनेशन का एक पार्ट आ जाता है, राइट. तो आईएलएस में ऐसी चीज नहीं होती है, ठीक है. आईएलएस में यू डोंट नीड टू पे एनी डोनेशन और समथिंग. आईएलएस में सिंपली क्या होता है कि कॉलेज कुछ सीट्स अपने पास रिजर्व रखता है क्योंकि दे वांट इट टू बी फिल्ड फ्रॉम देयर वे, देयर एग्जामिनेशन और समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जांपल, वो चाहते होगे कि नहीं, मेरे को सीटी थ्रू है बट मेरे को कुछ सीमैट्स थ्रू भी भरने हैं, राइट. या फिर मुझे मेरी कुछ प्रोसेस कंडक्ट करनी है जीडीपीआई के, फिर उसके बाद भरने हैं, राइट. सो इट कैन बी एनी रीजंस दैट दे वांट, बट एक 10 to 20% सीट्स कुछ कॉलेजेस के पास होते हैं अवेलेबल. सो वो हमें कैसे पता चलता है वो कौन से कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस के पास है क्या. सो बजाज, अगर सिमसी और बजाज की बात करते हैं तो गाइस दे डोंट हैव आईएलएस सीट्स अनफॉर्चुनेटली. ओके, सो दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आईएलएस सीट्स. सो आईएलएस सीट्स कौन से कॉलेजेस में, वो भी हम देखेंगे प्रॉपरली. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज बेनिफिट्स. पहले बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या एक्चुअली बेनिफिट्स है आईएलएस का, आपको क्यों जानना जरूरी है. इफ यू सी फर्स्ट, एज आई सेड, 10 to 20% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व, तो काफी बड़ा कोटा है, राइट. अगर पकड़ लो एक कोई भी एवरेज एमबीए, अगर महाराष्ट्र सीटी थ्रू जो कॉलेजेस है उनकी अगर एवरेज सीट्स रेंज देखते हैं तो 150 के आसपास रेंज होता है. ओके, 120 to 180 क्या रेंज में फॉलो होता है, तो पकड़ लो ना एक एटलीस्ट 20 सीट्स अराउंड आपको अवेलेबल हो जाते हैं. ओके, एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम दी कैप कॉल्स. ठीक है, ये जो कैप का जो मेरिट लगता है आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसके अलावा जो सीट्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं. ये कैप में इंक्लूडेड नहीं होते सीट्स, इसीलिए इनका कट ऑफ अलग लगता है एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट इज लोअर कट ऑफ. इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर कैप में नहीं है, ये इनकी खुद की प्रोसेस है, तो जो लोग अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 100 सीट्स है मेरे पास टोटल, उसमें से मैंने 80 सीट्स कैप सिटी सेल अंडर डाल दिए. 20% विच इज 20 सीट्स इज केप्ट टू माई सेल्फ, विच इज टू कॉलेज लेवल सीट्स. ओके, तो अभी ये सीट्स मैं कैसे भरूंगा, ओनली वंस दी स्टूडेंट्स अप्लाइज टू माई आईएलएस या इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. वो सेपरेटली अप्लाई करने पड़ते हैं गाइस. वो भी कैसे अप्लाई करने हैं वो हम एंड में देखेंगे, बट याद रखो, आईएलएस के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि एवरीवन इज एलिजिबल फॉर आईएलएस, नो, राइट. तो इसीलिए होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता आईएलएस का कॉन्सेप्ट और बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो इसीलिए कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है बहुत बार. ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये आईएलएस की कॉन्सेप्ट पता है, आईएलएस बिफोर हैंड ही आप अप्लाई कर रहे हो इफ यू नीड. ओके, नेक्स्ट इज सेम फीस. अगेन वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी, अगेन यू कैन सी कोई मैनेजमेंट का कोटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए इफ यू कुड सी सेम फीस होने वाली है, राइट. एंड नेक्स्ट इज सेम प्लेसमेंट्स. सेम फीस सेम प्लेसमेंट, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है, तो ये दोनों भी सॉर्टेड है. ऊपर से भाई लोअर कट ऑफ है. फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि वेलिंकर वेलिंकर एक कॉलेज है जिसमें आईएलएस का कोटा है. ओके, 20% अराउंड है, वैरी होता है. ओके, मे बी उनके ऊपर होता है क्लियरली, जैसे मैंने बोला इट इज अप टू कॉलेज. तो 20% पकड़ लो कोटा है, पकड़ लो, लेट्स अज्यूम 20 25 सीट्स है, लेट्स अज्यूम मोटा मोटी. ओके, तो अभी हुआ ये कि मेरा कट ऑफ सीटी थ्रू कैप राउंड थ्रू लगा ओपन जनरल कैटेगरी का 99.5. आई एम टेकिंग एग्जांपल, आई एम नॉट आई एम गेसिंग, लाइक 99.5 का कट ऑफ लगा ओपन कैटेगरी के लिए. ठीक है,
तो अभी आईएलएस के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और जिनको एडमिशन मिलेगा उनका कट ऑफ 99 तक जा सकता है, 98.5 तक भी जा सकता है। ओके, अभी इतना नीचे नहीं जाता क्योंकि अभी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है, बट 99 तक मतलब 3 4 5 पॉइंट 3.5 0.7 परसेंटाइल का आराम से गैप रहता है, विच इज अ वेरी बिग गैप। जस्ट इमेजिन आपको 99 परसेंटाइल है और 99.5 का कट ऑफ लगा था, स्टिल यू हैव अ चांस टू मेक इट इनटू वेलिंकर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस। बाकी तो सेम फीस है, सेम प्लेसमेंट्स है, तो इसीलिए बेस्ट थिंग टू गेट अवेयर ऑफ। सो इसीलिए आईएलएस का प्लीज थोड़ा और जानकारी ले लो, कैसे वो आगे और देखेंगे गाइस। कॉलेजेस कौन सा एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू देम। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ द टॉप कॉलेजेस। सारे कॉलेजेस नहीं डाले, इसके ऊपर भी बहुत सारे कॉलेज है, बट सॉरी इसके नीचे भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द गुड कॉलेजेस जिसके ऊपर आप बेट ले सकते हो, राइट? बाकी के कॉलेजेस तो नीचे के सारे सेम लेवल पे आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू हैव दैट कंसर्न ओवर दोज कॉलेजेस। बट अगर देखते हो वेलिंकर भाई, SIS, मेट, चेतना, जेवियर्स, लाला लजपत राय, बहुत अच्छे कॉलेजेस है। IES, विवेकानंद, रिजवी अगेन, राइट? तो ये सारे अगर 6 7 8 कॉलेजेस देख रहे हो, बहुत अच्छे कॉलेजेस है गाइस। पहले 300 400 सम ऑफ देम आर ड्रीमिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूट्स, राइट? तो जस्ट इमेजिन भाई, आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, राइट, अगर आपको लग रहा है, तो ये खास करके है ना जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसमें कैटेगरी नहीं होती बाद में जाके। ओके, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा ओबीसी कैटेगरी है, मेरा एससी कैटेगरी है, तो मेरा और नीचे आ जाएगा। नहीं गाइज, इसको कैटेगराइजेशन नहीं होता है कोई, ये एक जनरल कट ऑफ लगता है, और ये डिपेंड करता है पूरा कॉलेज के ऊपर कि वो डायरेक्टली सीईटी का स्कोर लेके कट ऑफ लगाए या उसके बाद भी कोई जीडीपीआई का प्रोसेस ले, वो हमें नहीं पता होता है। इट्स क्लियरली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज इंस्टीट्यूट, बट ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बेस्ट चीज है गाइज। तो देख लो गाइज, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, यू हैव गुड चांस फॉर दिस थिंग। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस। हाउ मेनी परसेंटेज मैंने ऑलरेडी बोला है, इट इज अराउंड 10 to 20% वैरी होता है। ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन टू द पार्ट कॉल्ड एज हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? तो अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाना है, वहां पे चेक करना है नॉन कैप करके कोई प्रोसेस आपको दिख रही है क्या। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कैप सीट्स। अगर नहीं दिख रही है, आप एक तो मेल डाल सकते हो या फिर सीधे कॉल करके पूछ सकते हो कि आईएलएस के सीट्स कितने परसेंटेज है, कहाँ पे इनके फॉर्म्स फिल करने हैं, सीईटी रिजल्ट के बाद हो गए या अभी स्टार्ट हो गए फॉर्म फिल करना। तो ये बहुत जरूरी है जानना, इसीलिए अभी से ये प्रोसेस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट इज प्रोसेस चेक कर लो कॉल पे, जैसे मैंने बोला कॉल या मेल पे प्रोसेस चेक कर लो, यहाँ पे वहां पे भी दी होगी, या फिर आप पुराने भी प्रोसेस चेक कर सकते हो, बट पुराने प्रोसेस पे ध्यान मत दो गाइस, हर बार उनका प्रोसेस अपडेट हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला दिस इज अ प्योरली कॉलेज कंट्रोल्ड थिंग। ओके, सो इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो इस टाइम भी हो गए, राइट? तो जैसे कि पुम्बा में ना कुछ साल पहले तक आईएलएस होता था, बट अभी नहीं है गाइस। सो पुम्बा वाज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो हमारे टाइम पे आईएलएस सीट्स थे उनके पास, अभी तो मुझे नहीं दिखते लास्ट 2 3 सालों से, तो भी आई हैव नॉट सीन इट। ओके, देन फिल द रिक्वायर्ड फॉर्म। बहुत बार यू विल नीड टू फिल द फॉर्म, तो फॉर्म फिल कर लो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई पैसे हो गए, वो हो गए तो ठीक है, यू कैन ट्राई, क्योंकि देखो बहुत अच्छा चांस है अगर आपको लग रहा है कि आपका परसेंटाइल बॉर्डर लाइन पे है। जैसे बहुत लोगों ने मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में कमेंट करके पूछा है कि सर इतना स्कोर है, और जिनको भी मैंने बोला है कि बॉर्डर लाइन स्कोर है, पीजीडीएम ट्राई करो, तो वो लोग आईएलएस भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पूछता है सर 99.5 है, 99.7 है, वेलिंकर मिल सकता है, और इफ इट इज अ बॉर्डर लाइन स्कोर, देन 100% आईएलएस के लिए सोच सकते हो, क्योंकि फी सेम भरना है, डबल फी भरने की जरूरत नहीं पीजीडीएम जैसे। एंड नेक्स्ट इज फॉलो फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स, क्योंकि प्रोसेस मैंने जैसे बोला अलग अलग हो सकती है, कुछ लोग जीडीपीआई भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे सीटी के स्कोर के लगा देंगे। सो दे कैन कॉल यू फॉर जीडीपीआई प्रोसेस, या कुछ और प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑनलाइन राउंड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू, द ओनली राइट पर्सन टू टेल यू इज द इंस्टीट्यूट। ओके, तो इंस्टीट्यूट ही बता पाएगा कि आपको उनका इंडिविजुअल प्रोसेस क्या है। तो पहले क्या करना है, अपने जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मैंने दिए ना, उनके कट ऑफ के आसपास अगर आपको लग रहा है आपका स्कोर है, तो उन सबको आप कॉल कर लो या मेल डाल लो और उनकी प्रोसेस जान लो, और हर एक की प्रोसेस अलग होगी। प्लीज गेट दिस थिंग क्लियर। आपको सिर्फ एक फॉर्म नहीं है कि आप बोलोगे सिर्फ आईएलएस का एक फॉर्म भर दिया, आई एम एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। कभी कभी कैप के फॉर्म में भी इट इज मेंशन्ड। ओके, ये हम वीडियो आगे बनाएंगे जैसे ही सीटी का रिजल्ट आएगा। कभी कभी कैप के फॉर्म में भी मेंशन्ड होता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दी आईएलएस सीट, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, तो उसको टिक कर देना है फिर। ओके, इफ इट इज देयर इन द फॉर्म, तो ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, तब तक ये प्रोसेस फॉलो कर लो गाइस।
So guys, that's all from today from my side. If you have any doubts, I hope the ILS concept is clear. अगर ILS related any doubts है, you can ask. Till then, please check out the processes and fill the forms, and we'll wait for the results. All the best, guys.